अब हम पूरा ये प्रश्नावली 2.2 देखने वाले हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। देखो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेम फार्मूला लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको आता होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा। ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखें। उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका मतलब इन दोनों का गुणा है। चौथा फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुपद वाले क्वेश्चन में आता है और ये द्विघात समीकरण वाले में भी आता है। चौथा फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये चारों फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 2.2 की, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ओके, इसमें से देख लेना। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा, ये चौथा, 4 से लेके ये 9 तक के सारे क्वेश्चन हैं। ये 10 से लेके 13 तक के सारे क्वेश्चन हैं और ये 14 से लेके 17 तक के सारे क्वेश्चन हैं। अब हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? शून्यक निकालना है। देखो ये थर्ड वाला क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद यानी कि हमें अल्फा और बीटा दोनों निकालना है। द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे। अल्फा और बीटा हमें निकालने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों यानी कि अल्फा बीटा, गुणांकों मतलब ए बी सी यानी कि 6 माइनस 3 माइनस 7, इनमें जो हमें संबंध होता है वो हमें जांच करना होता है। तो ये देख लेना, ये बताया हुआ है। आगे हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल हमें दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन में हमें सेम ही निकालना है। हमें पहला जो दिया है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। दूसरा जो दिया है वो अल्फा इंटू बीटा है। हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो ये हम सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं, छठवां वाला। देखो ये जो 4,1 दिया है, ये जो 4,1 दिया है, 4 क्या है? शून्यकों का योगफल, 1 क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला यही है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अल्फा प्लस बीटा जो भी रहेगा उसमें हम एक्स का गुणा कर देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारा जो भी आया रहेगा उसको हम सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, ये निकल जाएगा। ऐसे ही करते हैं। आगे हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें इन सारे बहुपद का शून्यक निकालना है गुणनखंड विधि से। साथ ही साथ हमें जांच करना है इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन दिया है। हम दूसरा वाला देख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो इसका हमें गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना हो तो ये बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है, उसको देख लेना है। देखो ये जो बीच वाला पद है प्लस 4x, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। ए और सी का हम गुणा करके देखते हैं कितना आता है, -12। ओके, तो बीच वाले पद को ऐसा तोड़ो कि जब गुणा करो तो -12 है, लेकिन जोड़ो तो प्लस 4x आए। तो देखो ये क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इन दोनों का गुणा करो तो -12 आ रहा है, इन दोनों का गुणा करो तो -12 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 4x। तो इसमें कॉमन ले लोगे, 3x ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2, -2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, दोनों सेम आ गया। तो एक हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2 और ये वाला 3x माइनस 2, ये दूसरा वाला, ये गुणनखंड हो गया। तो ये दोनों गुणनखंड हमारे पास आ गए। अब क्या होगा? यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? -2 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2/3। तो यही हमारे दोनों शून्यक हो जाएंगे, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 2/3। ये हमारे पास शून्यक आ गया। तो शून्यक तो हमारा निकल गया। ऐसे ही हमें शून्यक निकालना है। कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसका हम गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद हमारा शून्यक निकल जाएगा। अब ये संबंध का जांच करना है। देखो पहला संबंध क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बराबर के पहले जो लिखा हुआ है उसको हमें अलग लेके चलना होता है, बराबर के बाद जो होता है हमें उसको बहुपद से निकालना होता है गुणांक देख के। ये क्या है? गुणांक है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को जोड़ दो, -2 + 2/3 इक्वल टू -b/a। इसका मतलब
इसका जो b है वो कितना है 4 है, तो माइनस बी बाई ए लिखना है तो माइनस 4 हो जाएगा बाई ए कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा -4/3। इसको भी जोड़ोगे तो नहीं आएगा, -4/3 -4/3, तो ये जांच हो गया कि ये सही है। अल्फा इंटू बीटा, दूसरा संबंध यही होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि हमें इन दोनों का गुणा करना है। देखो -2 गुणे 2/3 जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -4/3, और यहाँ से c/a वाले से भी देख लो, c कितना है -4, a कितना है 3, तो -4/3, ये भी दोनों सही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों संबंध सही है, तो ये जांच हो जाता है। अगला सवाल हम देख लेते हैं। यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य हमें दिया है 1/2, तो हमें लैम्डा का मान निकालना है। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, जो भी शून्य दिया रहेगा उसको हम x की जगह पर रख के इस बहुपद को हम 0 कर देंगे, तो हमारा लैम्डा का मान निकल जाएगा। देखो ये 1/2 है, तो x की जगह पे हम क्या रख देंगे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ऐसे करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे लैम्डा को। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यदि बहुपद x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। देखो ये सवाल काफ़ी आसान है। देखो बहुपद दिया है x² माइनस 4√3x प्लस 3, इसके शून्य क्या है अल्फा और बीटा, हमें क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें निकालने आता ही है, अल्फा प्लस बीटा तो हमें निकालने आता ही है, अल्फा इंटू बीटा भी हमें निकालना आता है। तो ये दोनों हम निकाल लेंगे, तो पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या होगा -b/a जो कि 4√3 होगा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ से क्या होगा c/a जो कि 3 होगा। तो हमें क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा यही है 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p और q हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं है p और q है, तो हमें p² प्लस q² का मान निकालना है, यानी कि अल्फा² प्लस बीटा²। तो यहाँ पे p और q शून्य का है, तो हमें p² प्लस q² का मान निकालना है। ये काफ़ी आसान होता है। ये जो चौथा वाला फार्मूला था ये वही है, a² प्लस b² का मान हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, बहुपद दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3, इसके शून्य क्या क्या हैं p और q, इसके शून्य का है, तो p² प्लस q² हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। a² प्लस b² क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वही होगा। तो देखो इसमें क्या क्या है p प्लस q है, p इंटू q है, p प्लस q p इंटू q। ये अल्फा प्लस बीटा जैसा है, ये अल्फा इंटू बीटा। तो देखो p प्लस q क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a कितना हो जाएगा 7/2, अल्फा इंटू बीटा यानी कि p इंटू q क्या हो जाएगा c/a यानी कि 3/2। ये दोनों हमें पता हो जाएगा, बस इन दोनों का मान हम इसमें रख देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। देखो p² प्लस q² क्या हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2। अब ये कितना हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/4 माइनस 6/2, तो ये आ जाएगा 37/4, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अगला सवाल हम देख लेते हैं। यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 यानी कि 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m और n है, तो हमें m/n प्लस n/m का मान निकालना है। ये निकाल के देख लेना, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। अगला सवाल है बहुपद 48 प्लस 2x माइनस x² को शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इसको मानक रूप में लिख लेना है। मानक रूप इसका क्या होगा -x² प्लस 2x प्लस 48, उसके बाद शून्य निकालना, उसके बाद गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध देख लेना है। अगला सवाल हम देख लेते हैं। यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों ही क्या है 10 हैं, तो a और c का मान निकालना है। ये भी काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। देखो ये सवाल क्या है, बहुपद x² प्लस 6/1, ये सवाल गलत दिया है। 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध का सत्यापन करना है। तो ये हो जाएगा 1/6x हो जाएगा, ये कर लेना 1/6x कर लेना। ओके, अगला सवाल हम देख लेते हैं। गुणनखंड द्वारा हमें ये जो बहुपद दिया है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात करना। बहुपद जो भी दिया रहेगा हम उसका गुणनखंड कर लेंगे
शून्य निकाल लेंगे, उसके बाद हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वो जांच कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। ये जो बहुपद दिया है और ये जो 3 मान दिया हुआ है 1/2, 1 -2, इसका वाला 2 1 1, हमें जांच करना है कि ये जो तीनों दिया है इस बहुपद के शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता का जांच भी करना है। देखो ये तो काफ़ी आसान है, इसको हम शून्यक मान लेते हैं तो यहाँ से हमारा गुणांक निकल जाएगा। तो इसका 3 ही संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहला जो कि क्या होता है, माइनस प्लस माइनस वाला याद करवाया ना, तो सबसे पहले क्या होता है माइनस बी बाई ए, फिर क्या होता है सी बाई ए, फिर क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेना, दूसरा वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकाल लेना, तीसरा वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये निकाल लेना, ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें त्रिघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों को एक एक साथ लेकर गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14, यानी कि ये जो तीनों संबंध होता है, तीनों फॉर्मूला होता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है 2। फिर क्या दिया हुआ है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है, जो कि दिया हुआ है -7। और क्या दिया हुआ है, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 दिया हुआ है। तो हमें त्रिघात बहुपद हमें निकालना है। देखो क्या होता है, त्रिघात बहुपद निकालना है तो ये वाला ट्रिक याद रखो, माइनस प्लस माइनस, इसका जो भी फॉर्मूला होगा इसमें सबसे पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। ये फॉर्मूला याद रखो, ये सब में कॉमन होता है। ओके, देखो एक्स क्यूब होगा इसका फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके, सबसे पहले एक्स क्यूब होगा, फिर एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, फिर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। सबसे पहले क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे ये वाला सबसे पहला वाला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्लस ये दूसरा वाला होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, फिर सबसे लास्ट में होगा। इसका मतलब, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस पहला वाला संबंध इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा वाला संबंध इंटू एक्स माइनस तीसरा वाला संबंध। यहाँ पे देखो ये क्या है, पहला वाला क्या है 2 है, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है ये क्या दिया हुआ है -7, तो ये हो जाएगा -7x, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, तो ये कितना था माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, ये बहुपद बन जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस ये याद रखना, ये जो 2, ये जो -7, ये जो -14 बना है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, देखो पहले क्या है माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए, निकाल के देख लेना, ये वही होगा। सब में बाई ए होता है, इसमें बी बाई ए, इसमें सी बाई ए, इसमें डी बाई ए, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस लगा देना, ये फार्मूला बन जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, देखो जांच कीजिए कि बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6 के शून्य 2 3 1/2 है। देखो ये त्रिघात बहुपद है, इसके 3 शून्यक दिया हुआ है, हमें जांच करना है कि ये त्रिघात बहुपद के ही शून्यक हैं। यही सेम वाला फार्मूला इसमें लगेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, बाकी वो दोनों। अगला देख लेते हैं, ये भी बहुपद एफ एक्स इक्वल टू, देखो ये भी त्रिघात बहुपद है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के 2 शून्यकों का गुणनफल कितना है 12 है, 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब हमें बहुपद के शून्यक निकालना है, हमें बहुपद के शून्यक निकालना है। ये भी काफ़ी आसान है, इसको कर लोगे। अगला देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद, यहाँ पे द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा है। इस टाइप से सवाल बहुत आता है घुमा फिरा के, कि कोई बहुपद दिया रहेगा, उसका शून्यक दिया रहेगा अल्फा और बीटा, सिंपल वाला शून्यक दिया रहेगा अल्फा और बीटा, और हमें एक दूसरा द्विघात बहुपद बनाना रहेगा जिसका शून्यक कुछ अलग दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, सिर्फ अल्फा बीटा में क्या कर दिया है 1 ऐड कर दिया है, तो हमें ऐसा बहुपद बनाना है जिसका शून्यक 1 प्लस अल्फा है और 1 प्लस बीटा है। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, बहुपद को लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 25। ओके, अब इसमें देखना कि इसमें कौन सा पद मिसिंग है। देखो एक्स वाला पद मिसिंग है,
तो यहाँ से देखो a का मान कितना हो जाएगा 1, b वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, बीच वाला पद नहीं दिया हुआ है x वाला, तो b बराबर हमारा 0 हो जाएगा, c बराबर -25। अब ये ABC निकल गया, अब ये ABC निकल गया। तो अब देखो यहाँ से ABC ये क्या निकल गया, गुणांक निकल गया, शून्य निकालना आसान होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो जो कि 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, जो कि -25 हो जाएगा। जब हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा तो अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे। इन दोनों शून्यकों का योगफल मतलब क्या हो जाएगा, योगफल 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा। इतना लिखने के बाद देखो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा लिखने के बाद इसको थोड़ा सरल कर देना, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा तो हमें पहले से ही पता है 0, तो 2 प्लस 0 यानी कि 2 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल निकाल लो, यानी कि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ये निकालना है। जब ये निकालोगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1। देखो अल्फा प्लस बीटा 0 पता है, अल्फा इंटू बीटा -25 पता है प्लस 1, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये -24 आएगा। देखो इन दोनों शून्यकों का हमें योगफल पता हो गया, कितना है 2 है। इन दोनों शून्यकों का हमें गुणनफल पता चल गया जो कि -24 है। अब देखो ये बहुपद बन जाएगा, द्विघात बहुपद ही बनाना है, तो वो फार्मूला काम आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब इसमें हम रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आता है 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -24, ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 24, यही हमारा बहुपद बन जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके 3 शून्यक हैं, 3 -1 -1/3, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। त्रिघात बहुपद बनाना है तो कैसे बनेगा, x³ माइनस तीनों शून्यकों का योगफल इंटू x², फिर प्लस, फिर दो शून्यकों का गुणनफल प्लस कर देना, फिर ये हो जाएगा इंटू x, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये निकल जाएगा। तो इसमें से जो भी सवाल नहीं आ रहा होगा उसको कमेंट करना है। देखो जो सवाल खुद से करने लायक था उसको तुम लोग खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हो सके तो।